अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख और फजल व एहसान है कि अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब को कुछ ख़ास रातें इनायत फरमाई हैं। हम आम बंदे हैं, आम बंदे रात भर जागना आम बंदों के लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्ली को पाने के लिए अल्लाह ने कुछ रातें ऐसी बनाई हैं कि जिसमें आप अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली ख़ास से बहरा अंदोज़ हो सकते हैं। और उनमें से एक रात है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, और एक रात है शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक की, जो कि बहुत करीब है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, जिसे हम शब बारात कहते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो के ज़रिए कुछ बातें, नफल नमाज का तरीक़ा, रात गुजारने का तरीक़ा आपको बताया जाए ताकि आप उस पर अमल करें, अपने घर वालों को बताएं। सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि शाबानुल मुअज़्ज़म को जागना यानी 15वीं शब को बहुत ज़्यादा फजीलत है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दिनों में रात के आखिर हिस्सों में नुज़ूल इजलाल फरमाता है, मगर शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को सर शाम ही से यानी मगरिब के बाद ही से तुलुए फज्र तक अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया से पूरे दुनिया वालों के लिए नुज़ूल इजलाल फरमाता है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को। तो इन रातों को जागना चाहिए, इन रातों को इबादत करना चाहिए, इन रातों में ज़िक्र व तस्बीह व तहलील में मुस्तग़रक़ रहना चाहिए। और उस रात में जो जागता है और जिस मकासद के लिए जागता है, जो जायज़ मकासद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाता है। हदीसों में आता है कि नुज़ूल इजलाल जब फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों को निदा देता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई रिस्क में बरकत चाहने वाला कि उसके रिस्क में बरकत दे दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसको मुसीबत से निकाल दूँ, और वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ख़ास तजल्ली के साथ अपने बंदों से रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब उस रात को अगर आप नमाज पढ़ना चाहें, जागना चाहें, तो कैसे जागें, कैसे नमाज पढ़ें, ये बहुत ख़ास तरीक़ा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि रात भर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रात भर कितना नमाज पढ़ेगा, कितनी रकातें पढ़ सकता है। तो अब जागने का तरीक़ा क्या है? सबसे पहले तो याद रखें कि अगर आपके ज़िम्मे में क़ज़ा नमाजें हैं तो क़ज़ा नमाज ही को आप पहले अदा करें, नफल नमाज के बारे में ना सोचें, क्योंकि क़ज़ा नमाज होते हुए नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अब आइए आपको बताता हूँ गुजारने का तरीक़ा। सबसे पहले यह है कि सर शाम जो है मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज आती है, नमाज पढ़ने के बाद कुछ हल्का फुल्का खाएँ, खाना पीना। उसके बाद जो है अपने घर में या मस्जिद में जहाँ भी हो सके आप नमाज पढ़ सकते हैं, चूँकि नफल नमाज है। और बेहतर है कि मस्जिद में आएँ ताकि एक माहौल बना रहे, आपकी वजह से 2-4 लोग और भी आएँ, अपने दोस्तों अब आप सबको लाएँ। और नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप तहियतुल वज़ू नमाज पढ़ें। आप मस्जिद में दाखिल होना चाहें, पहले आप वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप मस्जिद में दाखिल हों तो पहले बैठिए नहीं, बल्कि डायरेक्ट दाखिल होते ही खड़े हो जाएँ। 2 रकात की नमाज जिसको तहियतुल वज़ू कहते हैं, 2 रकात नमाज की नफल की नियत करते हुए आप नमाज के लिए तैयार हो जाएं और नमाज पढ़ें। करना क्या है, नमाज में पढ़ना क्या है? आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़नी है। 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़नी है। दोनों रकात में सही करना है आपको। पहले अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, आप सूरत क्या मिलाएंगे, पहले आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ेंगे, 2 रकात। जब आप 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएंगे फिर दुआएं करें। और इसकी फजीलत मालूम क्या है, आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप तहियतुल वज़ू की नमाज की फजीलत यह है कि वज़ू के बदले यानी आपने वज़ू करके जो नमाज के लिए फ़ौरन खड़े हो गए तो हर कतरे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 700 नफल नमाज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भला इन फजीलतों को एक मुसलमान, एक मोमिन बंदा कैसे छोड़ सकता है? उसके बाद फिर यह है कि आप नमाज पढ़ने के बाद अगर आपके ज़िम्मे वाजिबुल वित्र है तो उसको पढ़िए। इशा की नमाज अगर बाकी है
عشاء کی نماز سے تو پہلے ہی پڑھ لیے، عشاء کے بعد جو ہے نفل وغیرہ ہے وہ باقی ہے تو وہ پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتے ہیں تو آپ 1-2 پارہ پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین 2 مرتبہ، 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سورہ رحمان آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ رحمان پڑھیے، یا قرآن مقدس کے جہاں جہاں پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے، اور پڑھ کر کے اس طریقے سے آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد 12 رکعت نماز پڑھیے۔ جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 12 رکعت نماز کس طرح پڑھنا ہے آپ کو کہ 2-2 رکعت کر کے آپ کو نماز مکمل کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیے سلام پھیریے، 2 رکعت نماز پڑھیے سلام پھیریے، اور ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی تو آپ کو 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنی ہے، 10 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک خاص بات جو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کو یعنی شب برات میں، شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، یعنی اس رات کو قبرستان جانا حدیثوں سے، سنتوں سے ثابت ہے۔ آپ کی قبرستان اگر سامنے ہے، آپ کے ماں باپ کی قبریں سامنے ہیں، تو وہاں پر بھی جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین مرحومات کی بخشش فرمائے، تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔